बेटा बता तो सही। मां, अरे ऐसे कौन से दिव्य गुण सुरुचि माता में विद्यमान है कि उन गुणों की वजह से उसने तेरा अपमान कर दिया? मां, क्या मैंने तेरे गर्भ से जन्म लेकर के कोई गलती कर दी? धन्य है सुनीति महाराज। यदि आज के समय की कोई साधारण स्त्री होती ना तो लड़ने के लिए पहुंच जाती, लेकिन सुनीति ने सुरुचि की प्रत्येक बात का समर्थन किया। बेटा, वाकई तूने मेरे गर्भ से जन्म लेकर के एक नहीं बल्कि दो गलती कर दी। पहली गलती बेटा तूने ये करी कि तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आया। हाँ, यदि तू सुरुचि के गर्भ से जन्म लेकर के आता तो तुझे निश्चित रूप से राजगद्दी बैठने के लिए मिलती। तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया, इसीलिए तुझे राजगद्दी नहीं मिली। और दूसरी गलती तूने ये कर दी कि तू मनुष्य बन गया। बेटा, तेरे अंदर जो गुण विद्यमान है ना, ये गुण तो ऐसा लगता है जैसे किसी देवता में विद्यमान है। तुझे तो देव योनि में जाना चाहिए था, तो मनुष्य योनि में आ गया। तेरी दूसरी गलती है। छोटे से बालक ने कहा, मां, छोटी मां मुझसे कहती है इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो यहां से सीधा जंगल चला जा। सुनीति कहती है, बेटा, अरे तेरी छोटी मां ने तुझे वो रास्ता बता दिया जो मैं रास्ता नहीं बता पाई तुझे। लाल, मैं तुझसे कहती हूं तू कल जंगल जाना चाहता हो तो आज चला जा, और आज जाना चाहता हो तो इसी वक्त चला जा। छोटा सा बालक फिर रोने लगा, मां, छोटी मां भी मुझे जंगल भेजना चाहती है और तुम भी मुझे जंगल भेजना चाहती हो। सुनीति ने कहा, बेटा, तुझे गोदी में ही तो बैठना है, और गोदी में बैठने का बेटा तुझे इतना ही शौक है तो बेटा इस साधारण से पिता की गोदी में बैठने से क्या होगा? गोदी में यदि बैठना है तो उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठ, जिससे तेरा हमेशा हमेशा के लिए कल्याण हो जाएगा। छोटे से बच्चे ने अपनी मां से प्रश्न कर दिया, मां, ये भगवान होता कैसा है? मैं भगवान को पहचानूंगा कैसे? भगवान मुझे मिलेगा कहां? छोटा सा 5 वर्ष का बालक है। 5 वर्ष का बालक ठीक से बोल भी नहीं पाता, लेकिन यहां ध्रुव जी अपनी मां से पूछ रहे हैं, मैया भगवान मुझे कैसे मिलेगा? ये बात तो 80 वर्ष के वृद्ध वयोवृद्ध भी नहीं पूछ पाते कि भगवान की प्राप्ति हमें होगी कैसे। ये 5 साल का बालक अपनी मां से पूछ, बेटा मैया भगवान मुझे कहां मिलेगा? मां ने कहा, बेटा, जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, लेकिन उस दूध में घी दिखाई नहीं देता। दूध में से घी को प्रकट करना पड़ता है, इसकी एक प्रक्रिया है। बेटा, जैसे दूध के कण कण में घी विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से जगत के कण कण में भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन वो परमात्मा दिखाई नहीं देता। उस परमात्मा को प्रकट करना पड़ता है। जैसे फूल के कण कण में सुगंध विद्यमान है, ठीक उसी प्रकार से संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान है। बेटा सीधा जंगल चला जा, अपने मन को वश में करना, जिह्वा पर काबू रखना और भगवान का भजन करना। मेरे लाल, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि परमात्मा तुझे अवश्य प्राप्त होगा। छोटा सा बालक शाम के समय घर छोड़ करके जा रहे हैं। जब पक्षी दाना चुग करके घर लौट करके आ रहे हैं
पशु सारे जंगल से चढ़ करके घर लौट करके आ रहे हैं। उसी समय ध्रुव जी महाराज अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। कहां जाना है कोई पता नहीं, किधर जाना है कोई पता नहीं। आज नन्हे से अबोध बालक के मन में लगन लग गई। लगन किसकी? परमात्मा। और ध्रुव जी महाराज अपनी मस्ती में गाते हुए चले जा रहे हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
आज ध्रुव जी की गोविंद से लगन लग गई महाराज। परमात्मा से मिलने की मस्ती में चले जा रहे, किधर जाना है कोई पता नहीं। बस मन में संकल्प कर लिया कि अब परमात्मा का साक्षात्कार करना है। एक छोटा सा नन्हा सा अबोध बालक जब परमात्मा से मिलने की मस्ती में चला जा रहा था ना सर, हम परमात्मा की तरफ एक कदम यदि बढ़ाते हैं तो परमात्मा हमारी तरफ खूब आगे बढ़ाते हैं। लिखा है, जे तो चले विनीत जग तज मेरी ओर, तेते पग में भी धरूं कृपा की ओर। जैसे जैसे कोई भक्त मेरी तरफ आगे बढ़ता है ना, मैं भी उसकी तरफ उसी के अनुसार चलता आता हूं। भक्त कहता है, प्रभु जिस प्रकार से हम कदम बढ़ाएंगे और उसी प्रकार से आप कदम बढ़ाओगे तो प्रभु कृपा कैसे होगी? आप हमसे कितनी दूर हैं? भगवान कहते नहीं नहीं, तू चिंता मत कर, एक चरण तेरो परे, एक चरण तेरो परे मम हित चित की चूच, और मेरो चरण बढ़ाए वो राजा बलि से पूछ। जब मैं चरण बढ़ाता हूं ना तो राजा बलि से पूछ कैसे मैं चरण बढ़ाता हूं। आज ये नन्हा सा बालक जब भगवान से मिलने के लिए जा रहा था, देव ऋषि नारद चलकर के आए महाराज। देव ऋषि नारद ने विचार किया, ऐसा शिष्य यदि हमें मिल जाए तो इस त्रिलोकी में हमसे ज्यादा धन्य और कोई दूसरा हो नहीं सकता। जैसे एक सच्चे शिष्य की चाह होती है कि मुझे सच्चा सदगुरु मिले, उसी प्रकार से सच्चा सदगुरु भी यही चाहता है कि मेरा जो शिष्य बने ना वो बिल्कुल लायक होना चाहिए। आज देव ऋषि नारद चलकर के इस बालक की परीक्षा लेने के लिए आए। बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही छोटे से बालक के सामने संत चलकर के पधारे, 5 साल के बालक ने दंडोत करके प्रणाम किया महाराज। दंडोत यानी डंडे की तरह लेट करके प्रणाम करना। देव ऋषि नारद गदगद हो गए महाराज। बालक की पहली सीढ़ी मजबूत है, इसकी मां ने इसे बड़े सुंदर संस्कार दिए हैं कि संत को देख करके प्रणाम करता है। छोटा सा बालक संत का सम्मान करता है, पहली सीढ़ी मजबूत है। क्योंकि प्रत्येक मां को मां कहलाने का अधिकार नहीं है महाराज। मां कौन है? कौन स्त्री मां कहला सकती है? पुत्रवती जुबती जग सोई। कौन स्त्री पुत्रवती कहला सकती है? बोले रघुपति भगत जास सुत होई। जिस मां का बेटा भगवान का भक्त है वही स्त्री मां कहलाने की अधिकारी है। और आज देवर्षि नारद गदगद हो गए। बालक की पहली सीढ़ी मजबूत है कि संत का सम्मान करता है। बेटा क्या नाम है? बाबा ध्रुव। किसके बेटे हो? महाराज उत्तानपाद के। कहां जा रहे हो? जंगल। क्या लेने? भगवान को प्रकट करने के लिए। देवर्षि नारद झूठे को हंसे, अरे बेटा किसने बहका दिया जंगल में भगवान रहता है? लला जंगल में भगवान नहीं रहवे, जंगल में तो बब्बर शेर रहवे। बेटा तेरो नाश तो कर जाएगो, जा घर लौट जा, बड़ो आयो भगवान को प्रकट कर दे बारो। छोटे से बालक ने कहा, बाबा मेरी मां मुझसे अक्सर कहती है, बेटा एक शेर के भीतर भी भगवान है, एक गीदड़ के भीतर भी भगवान है, एक कुत्ते के भीतर भी भगवान है।
भला जब शेर के भीतर भगवान है तो वो शेर मेरा नाश्ता कैसे कर सकता है? देव ऋषि गदगद हो गए। बालक की दूसरी सीढ़ी मजबूत है, विश्वास अटूट है, डगमगाने वाला नहीं, विश्वास दृढ़ है। फिर पूछ लिया, अच्छा बेटा एक बात बताओ, भोजन कितनी बार लेते हो दिन भर में? आप जैसे छोटे से बालक ने भोजन की बात सुनी ना, मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। कहने लगे बाबा कम से कम 4 से 5 बार भोजन करता हूं, और वो भी मेरी मां की गोदी में बैठ करके मैया अपने हाथों से मुझे भोजन करवाती है। देव ऋषि कहने लगे बेटा जब ही तो तुमसे कह रहा हूं, अरे जंगल में कौन सी तेरी दूसरी मां बैठी तुझे अपने हाथों से भोजन करवाएगी? अरे बड़ो आयो भगवान को प्रकट कर बे, बारो जा जा घर लौट जा दोबारा। छोटे से बालक ने कहा बाबा मैं मेरी मां के संग जब सत्संग में जाता था ना, मैंने संतों के मुंह से बड़ी सुंदर एक बात सुनी थी। क्या? छोटा सा बालक देव ऋषि से कह रहा है बाबा जब दांत नहीं तब दूध दियो। जब इस बालक का जन्म होता है तो इस बालक के मुंह में दांत नहीं आते, जब दांत नहीं तब दूध दियो। तो भगवान ने मां के स्तनों में कितने सुंदर दूध की व्यवस्था करी। मेरा बालक जब भी दूध पिए बिल्कुल ताजा दूध पिए। हो सकता है मान लो भगवान मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था नहीं करता, मां बाजार से दूध लेकर के आती, मोल का दूध लेकर के आती, वो दूध फट भी सकता था, दूध ढुल भी सकता था, दूध को बिल्ली भी पी सकती थी। यदि ऐसा होता तो भगवान का बालक तो भूखों मर जाता। इसलिए भगवान ने मां के स्तनों में इतने सुंदर दूध की व्यवस्था करी। मेरा बालक जब भी दूध पिए बिल्कुल ताजा दूध पिए। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दिए। और अब दांत दिए हैं ना तो अन्न की व्यवस्था भी वो करेगा। उससे सबकी परवाह है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तहु मेरी हूं लइए। अरे उस परमात्मा को, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को सबकी सुध है। वो चींटी के पैर में बंधे हुए घुंघरू की आवाज को सुन लेता है, और हाथी के गले में पड़े हुए घंटे की आवाज को सुन लेता है। अब आप जरा विचार करो, कितनी सी तो चींटी, कितना सा उसका पैर और कितना सा उसके पैर में घुंघरू होगा। इतनी बारीक से बारीक आवाज को भी वो परमात्मा सुन लेता है जी। राम जी सबकी परवाह करते हैं, लेकिन हमारी भ्रांति, हमारी सोच कैसी है? हम दिनों रात किसकी परवाह करते हैं? जो हमारी परवाह कभी नहीं करते। किसकी परवाह करते हैं? दुनिया वालों की करते हैं। मान लो कोई बन ठन करके वो निकल जाए, ये देखो बड़ी जा रही है भजनानंदी बन करके। लोग दुनिया की डर की वजह से महाराज अच्छा ना तो खाते हैं, न अच्छा पहनते हैं, न कहीं दूसरे अच्छे कार्य में जा पाते। हम दिनों रात दुनिया की परवाह करते हैं जी, लेकिन सच बताएं ये दुनिया हमारी परवाह कभी नहीं करती। ये दुनिया तो बिन पेंदे का लोठा है। ये दुनिया आज दिन तक हमारी क्या होगी भैया? किसी की नहीं हुई जो हमारी होगी। सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही सबसे बड़ी बीमारी।
हम परवाह करते हैं दुनिया की, लेकिन दुनिया हमारी परवाह कभी नहीं करती। भगवान कहते हैं देख भैया, तू करता क्या है जो तुझे अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं जो हमें पसंद है, जो हमें अच्छा लगे, हमारे मन को अनुकूल लगे, हम वही करते हैं। तो भगवान कहते देख तू करता क्या है जो तुझे अच्छा लगता है, लेकिन होता क्या है जो मुझे अच्छा लगता है। अरे प्यारे तू कर वो जो मुझे अच्छा लगता है, फिर देख होगा वो जो तुझे अच्छा लगता है। तो राम जी सबकी परवाह करते हैं। हम राम जी को माने तो राम जी हमारी परवाह करते हैं, हम राम जी को नहीं माने तो भी राम जी हमारी परवाह करते हैं। यदि किसी माँ के 4 बेटे हों, 4 में से 3 लायक हों, एक नालायक भी निकल जाता है ना, माँ तब भी उससे वही प्रेम करती है जो 3 बेटों से करती है। माँ के प्रेम में कोई अंतर नहीं आता। और भगवान हमारी माता पिता की तरह ही रखवाली सदैव करता है। बड़ी एक सुंदर सत्य घटना है अवध की, अयोध्या की बड़ी सुंदर सत्य घटना है। अवध में एक बार एक पढ़े लिखे सज्जन रहने के लिए आए, किसी धर्मशाला में ठहरे। अब इन पढ़े लिखे सज्जन ने ऊपर का कमरा ले लिया। विश्राम किया रात्रि में। नीचे वाले कमरे में एक संत रहते थे। अब संतों का क्या काम है? संतों का तो काम है केवल राम नाम से काम, उनको किससे क्या काम है। अब जैसे सवेरा हुआ, संत अपना उठे और जहाज मजीरा लेकर के राम जी का नाम गाने लग गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन करने लगे। अब देखो सवेरे के समय नींद बड़ी मीठी आती है, और बेचारे कईयों को तो नींद ही सवेरे आती है। पूरी रात तो उल्लू की तरह करवट बदलने में निकल जाती है। और तुम्हें मान लो पूरी रात नींद नहीं आई हो, 4 बजे तुम्हारी आंख लगी हो और कोई तुम्हारी नींद खराब कर दे, बताओ कैसा लगे? बड़ा बुरा लगता है ना। अब सवेरे सवेरे का समय, बड़ी मीठी मीठी नींद आ रही, और बाबा जी नीचे कर रहे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब ये पढ़े लिखे सज्जन जो ऊपर सो रहे थे, कभी तकिया को इधर करें, कभी रजाई को इधर करें, कभी चद्दर को ऊपर करें, और आखिरकार इनकी नींद खुल गई। बड़े क्रोध में उतर करके नीचे वाले कमरे में आए, और वो बाबा जी जो कीर्तन कर रहे थे ना, उनसे कहने लगे अरे बाबा तुमने गजब ही कर दिया है? बड़े प्रात से संतजन करते राम ही राम, और तुम्हारे सीताराम ने कर दी नींद हराम। अरे बाबा तेरे सीताराम ने मेरी नींद बिगाड़ दी, ये क्या करते हो सवेरे सवेरे? संत ने कहा भैया हम तो राम जी के नाम का खाते हैं, इसलिए राम जी का नाम गाते हैं। वो पढ़े लिखे सज्जन ने कहा ए बाबा मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूं। हाँ, हम नहीं खाते तेरे राम जी के नाम का। अरे पढ़े लिखे हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर कमा करके फिर खाते हैं। संत ने कहा भैया तुम मान या मत मान, पर ये पूरी दुनिया राम जी के नाम का ही खाती है। इसने कहा कैसे माने? बोले मानना तो पड़ेगा, तुम मानो चाहे मत मानो। इस पढ़े लिखे सज्जन ने कहा हम राम जी का नाम लेते हैं एक बार राम, और अब देखते हैं तुम्हारा राम जी मुझे भोजन कैसे करवाता है। संत ने कहा तुमने यदि राम जी का नाम लिया है ना, राम जी तेरे लिए अवश्य भोजन की व्यवस्था करेगा। इसने कहा हम करेंगे नहीं तो भोजन करवाएंगे कैसे राम जी? बोलो तो समय बताए। बोले ठीक है।
अब इस पढ़े लिखे सज्जन ने संत से कहा, देखो बाबा, यदि तुम्हारे राम जी ने मुझे भी भोजन करवा दिया, मैं सत्य कहता हूं इस दुनियादारी को छोड़ करके तुम्हारा चेला आकर के बन जाऊंगा। संत ने कहा, भैया राम जी तेरा भला करे। अब ये चला गया, घर गया। इसने सोचा, मान लो गलती से भूल गए और कोई घर वाला भोजन लेकर के आ गया और हमने भोजन कर लिया तो हमारी तो प्रतिज्ञा टूट जाएगी। तो क्या करे? बोले जंगल में चलते। अपने घर से निकले, घनघोर जंगल में चले गए जी। और इतने घनघोर जंगल में चले गए, न चिड़ई चौक है न बाघ फिरत है, चारों तरफ सन्नाटा, सुनसान जंगल मारा, घमासान जंगल में प्रवेश कर गए। एक बहुत विशाल वटवृक्ष इन्हें नजर आया, उस पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गए। विचार कर रहे हैं पेड़ पे बैठे बैठे, अब देखता हूं राम जी मुझे खिलाते कैसे। इस जंगल में बैठा हूं, दूर से दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, अब देखता हूं यहां भोजन आएगा कैसे। बैठा रहा, दोपहर का समय हो गया, सूर्य सिर पे आने लगा। इतनी देर में क्या हुआ, कुछ बंजारे पहले चला करते थे गाड़ियों से, तो बंजारे अपनी गाड़ियों को लेकर के अपना सामान लेकर किसी जंगल में से निकल करके जा रहे थे। बड़ा सुंदर ये वृक्ष था, दूर दूर तक इसकी छाएं फैली हुई थी। बंजारों ने सरदार से कहा, सरदार भोजन का समय हो गया और आप यदि आज्ञा करें तो क्या आज का विश्राम इसी पेड़ के नीचे कर लें। सरदार ने भी देखा, ठीक है समय तो हो ही गया है भोजन का, अच्छा चलो ठीक है आज का विश्राम यहीं करेंगे, यहीं प्रसादी बनाओ। अब इन बंजारों ने गाड़ियों को तो रोक दिया और बेल छोड़ दी, सारी भोजन की सामग्री निकाली, भोजन परोस लिया, भोजन बनाने लगे, पकाने लगे। अब ऊपर जो पेड़ पे पड़े लिखे सज्जन बैठे थे, नीचे गर्मा गर्म भोजन, स्वादिष्ट भोजन, सुगंधित, हा हा हा, जैसे गर्मा गर्म भोजन की सुगंध ऊपर गई। पढ़े लिखे सज्जन ने विचार किया, लगता है बाबा की बात में कुछ दम तो है, भोजन यहां तक आ तो गया लेकिन हम करेंगे नहीं, हम करेंगे ही नहीं। अब भोजन बन गया, पक करके तैयार हो गया। बंजारे ने आवाज लगाई, भैया आ जाओ सब भोजन कर लो, भोजन तैयार है। इतने में एक बंजारा उधर से दौड़ता हुआ आया। बंजारे ने कहा, सरदार भागो। क्या हुआ? बोले डाकू आ गए। सारे के सारे बंजारे अपनी अपनी जान को बचा करके इस बने बनाए भोजन को छोड़ करके यहां से भाग खड़े, और गर्मा गर्म भोजन यहीं पड़ा रह गया। अब डाकू आए, डाकुओं ने देखा, अरे वाह बड़ा सुंदर गर्मा गर्म भोजन, बड़ी चोरों की भूख लगी। अब भोजन का तो समय था, सारे के सारे डाकू भोजन के ऊपर टूटे। अब डाकुओं का जो सरदार था वो कहने का, खबरदार यदि किसी ने भोजन को हाथ लगाया तो। डाकू कहने लगे, क्या हुआ सरदार? सरदार ने कहा, तुम्हारी फूट रही है, हैं? अरे तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार है जो तुम्हारे लिए आने से पहले गर्मा गर्म भोजन बना करके रख गया? अरे कोई मुखबदिर मिल गया होगा जिसे हमारे आने की सूचना मिल गई होगी पहले से, उसने इस भोजन में जहर मिला दिया, और जैसे ही हम इस भोजन को करेंगे हम मर जाएंगे, और हमारे पास जितना भी ये धन संपत्ति वो सब लूट करके ले जाएंगे। डाकुओं को बड़ा क्रोध आया, बताओ ये भी कोई बनने वाली बात है? अरे गर्मा गर्म भोजन, स्वादिष्ट भोजन, और ऐसे स्वादिष्ट भोजन में किसी ने जहर मिला दिया। एक डाकू कहने लगा, सरदार जी मुझे दिख जाए ना अभी गोली दाग दो। अब ऊपर जो पढ़े लिखे सज्जन बैठे थे
वो डर के मारे थर थर कांपने लगे। अच्छे राम जी की परीक्षा लेने जंगल में आए भैया। विचार करें, अच्छे जंगल में आए राम जी की परीक्षा लेने के लिए। अब जब वो कांप रहे थे ना, तो पेड़ के पत्ते हिल रहे थे। एक ने ऊपर देखा, अरे पेड़ के पत्तों के बीच में नजर आ गया। उसने गोली को निकाल लिया, सरदार से कहा, सरदार मारू गोली। अब ऊपर जो बैठे थे ये हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गोली मत मारो, गोली मत मारो, सुनी गोली सुबीत भरी, आकर सब हुक्म बजाऊंगा, साथ में रहूंगा, काम सब करूंगा, और जो भी कहोगे बोझा सर पे उठाऊंगा, पर गोली मत मारो। सरदार ने कहा, पहले से नीचे उतारो। बड़ी मुश्किल से 1-8 घंटे में इनको नीचे उतारा। सरदार ने कहा, रोटी खा। अब ये पढ़े लिखे सज्जन कहते रोटी नहीं खाएंगे। सरदार ने कहा, लो मैंने कहा था ना तुम लोगों से, इस भोजन में जहर मिला हुआ है, जब तो भोजन नहीं कर रहा ये। अब बेचारा वो तो अपनी शर्त की वजह से नहीं कर रहा, यदि भोजन करते हैं तो शर्त टूटती। सरदार ने कहा, खा रोटी। अब वो पढ़ा लिखा सज्जन कहता है, रोटी नहीं खाऊंगा। नीचे जो उतारा है तो कह लो तुम खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। तुम्हें जो करना है सो कर लो, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा, रोटी तो तुम्हें खानी पड़ेगी। नीचे जो उतारा है तो तुम कह लो खोटी खरी, पर कसम तुम्हारी रोटी नहीं खाऊंगा। तो हाथों में ले बेत। सरदार ने हाथ में बेत उठा लिया, डंडा उठा लिया, तो हाथों में ले बेत। दसे सरदार बोला, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा, आज तुझे रोटी मार मार के खिलाऊंगा। अब रोता जाए रोटी खाता जाए, रोता जाए रोटी खाता जाए। प्रेम के आंसू आज इसकी आंखों से झरझर गिरने लगे। महाराज लौट करके अवध आए, और जिन संतों से कहा, जिस संत से कहा था ना कि तुम्हारे राम जी के नाम की मैं नहीं खाता, उसी संत के चरणों में आकर के लेट गए, सारी दुनियादारी छोड़ दी, उन्हीं से दीक्षा ले ली। और यही संत, यही पढ़े लिखे सज्जन आगे चल करके कौन बने? संत श्री, जिन्होंने गाया, अजगर करही न चाकरी, पंछी करही न का, दास मनु का कह गए, सबके दाता दास। यही श्री मलुकदास जी महाराज आगे चल करके बने। तो आज ध्रुव जी महाराज ने भी यही कहा, उस परमात्मा को सबकी सुध है, वो परमात्मा सबकी खेर रखता है, मेरी भी रखेगा। छोटे से बालक ने कहा, बाबा आपने इतनी सवाल पूछ लिए, आप भी तो बताओ आप कौन हो? देवऋषि ने कहा, बेटा मैं नारद हूं। छोटा सा बालक कहने लगा, नहीं नहीं आप नारद नहीं हो सकते। क्यों? अरे आप तो कोई बेहरूपी जान पड़ते हो। कैसे? मेरी मां मुझसे कहती थी, बेटा जिस किसी को जीवन में संत नारद के दर्शन हो जाएं, उसे भगवान का दर्शन करने से कोई रोक नहीं सकता। और आप उठा करके देख लें शास्त्र, जिसको भी देवर्षि नारद मिले हैं, उसे निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन हुआ है। आप कैसे नारद हैं जो मुझे घर जाने की सलाह दे रहे, जंगल छोड़ करके? देवर्षि रोने लगे, कहने लगे, बेटा मैं ही नारद हूं, मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया था। पर बेटा तूने तो कोई गुरु नहीं बनाया, और गुरु के बगैर तुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता बताएगा कौन? छोटे से बालक ने कहा, बाबा इस त्रिलोकी में आपसे बड़ा गुरु
दूसरा मिल सकता है? अरे जब घर बैठे ही आगे गुरु बनने के लिए तो आप ही दे दो मंत्र। और देवर्षि नारद ने ध्रुव जी के कान में मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। कहा बेटा सीधे मधुबन में जाओ, भगवान के मंत्र का जाप करो। हमें विश्वास है निश्चित रूप से तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। आज छोटा सा बालक भगवान से मिलने के लिए चल पड़ा। इधर देवर्षि नारद ने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु तुम किसी और को दर्शन देना या मत देना, पर इस नन्हे से बालक को दर्शन जरूर देना। क्यों? क्योंकि तुमने इस बालक को दर्शन नहीं दिए, इस बालक का विश्वास टूट जाएगा। छोटा सा बालक यमुना में जाकर के स्नान किया, आचमन किया, मधुबन में आए, एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की झड़ी लगा दी। अब पहले महीने जब भगवान की भक्ति करी तो धीरे धीरे भजन को बढ़ाया। लिखा है तिरात्रांते कपित्य बदरासन। पहले महीने में 3 दिन तक निराहार रहते। 3 दिन जब पूरे हो जाते एक बार, 3 दिन में एक बार केवल फल खाते, भगवान का भजन करते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, फल खाना छोड़ दिया। द्वितीयम चतुर्था मासम षष्ठे भिको यदि, अब डबल कर दिया, 3 के 6 दिन कर दिए, षष्ठे 6 दिन तक बिल्कुल निराहार रहते। 6 दिन जब बीत जाते एक बार पत्ते पुष्प खाते और भगवान का भजन करते। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, तृतीयम यान यन मासम, नवमे हनी, अब 9 दिन हो गए, अब ये पत्ते खाना छोड़ दिया जी। तो 9 दिन जब बीत जाते, 9 दिन बीत जाने पर एक दिन जल पीते और जल पी करके भगवान का भजन करते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, चतुर्थ वे मासम द्वादशे हनि ही, अब 12 दिन तक निराहार निर्जल रहते। एक बार वायु का पान करते, एक बार श्वास लेते, 12 दिन बीतने पर। गजब तो तब हुआ जब 5वां महीना प्रारंभ हुआ। 5वें महीने में क्या किया? पंचमे मास नु प्राप्ते जितः स्वास्थ्य नृपात्मजः। 5वें महीने में इस छोटे से बालक ने अपनी श्वास को जीत लिया और श्वास को जैसे ब्रह्मरंध्र में चढ़ाया, आज इधर देवताओं को श्वास लेने में तकलीफ होने लगी। सारे के सारे देवता घबराए और चल करके भगवान नारायण के पास गए। कहा प्रभु त्राहि माम, क्या हुआ? अरे प्रभु आपका कौन सा बड़ा भक्त है जो आपकी भक्ति में लगा है? अरे प्रभु जाओ ना, उसे दर्शन दो। भगवान कहते, क्या कहते हो, बहुत बड़ा भक्त? अरे कोई बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा 5 साल का बालक है जो मेरी भक्ति में लगा है। तो प्रभु जाओ ना, उसे दर्शन दो ना। भगवान कहते, तुम कहते हो मैं उसे दर्शन दूं, पर मैं कहता हूं मैं उसे कतई दर्शन नहीं दूंगा। क्यों? अरे वो नन्हा सा बालक अपनी भक्ति में इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे वह बालक बढ़ गया है कि मैं उसे दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि मैं भी उस बालक के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान भी आज इस नन्हे से बालक का दर्शन करने के लिए गए हैं। छोटा सा बालक, आंख बंद है, एक पैर पर खड़े हैं और मंत्र का अखंड जाप चल रहा है। भगवान गए, आवाज लगाई, बेटा आंख खोलो। ध्रुव जी आंख नहीं खोलते। क्यों? अरे भाई, जो झांकी भगवान की बार खड़ी है ना, उसी झांकी को ध्रुव जी अपने मन में देख रहे हैं। भगवान विचार कर रहे हैं, बताओ
बड़े बड़े संत महात्मा, सिद्ध जन योगी जन मेरी भक्ति करते हैं हजारों हजारों वर्ष, मेरा दर्शन उन्हें होगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। और मैं इस बालक से कह रहा हूं आंख खोलो, तो ये आंख नहीं खोलता। आंख बंद करके भगवान ने देखा, ओहो ये आंख क्यों खोलेगा, ये तो झांकी का दर्शन अपनी अंतरात्मा में कर रहा है। भगवान ने योग माया से झांकी को अदृश्य कर दिया। जैसे ही झांकी अदृश्य हुई तो जैसे एक गाय अपने बछड़े को छोड़कर जब जंगल में चरने के लिए जाती है और गोधूली बेला में जब वो चर कर के आती है, उसका बछड़ा खूंटे से बंधा हुआ होता है। जैसे ही वह बछड़ा अपनी गैया मैया से मिलने के लिए तड़पता है, वही तड़प आज इस छोटे से बालक के मन में जा गया और छटपटा करके जैसे इस बालक ने अपनी आंखों को खोला, भगवान का दर्शन इससे सामने हो गया। मेरे प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हो गए। अब भगवान इस नन्हे से बालक को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। छोटा सा बालक भगवान को देख करके मुस्कुरा रहा है। दोनों के दोनों एक दूसरे को देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, वो मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है। मुरली वाले तेरा मुस्कुराना, बंसी वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, 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 कोई आंखों में जचता नहीं है, नहीं है कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे बहुत दुनिया वाले, यूं तो देखे बहुत दुनिया वाले, सारी दुनिया में तुम सा नहीं है, नहीं है सारी दुनिया में तुम सा नहीं है। मेरे प्यारे तेरा मुस्कुराना, मुरली वाले तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, नहीं है भूल जाने के काबिल नहीं है। जय हो। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पूछा कि फिर कब मिलोगे,
खाने के काबिल नहीं है वो भी खाने के काबिल नहीं है, 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 वो भी खाने के काबिल नहीं है। मूल्य भक्त वत्सल भगवान की छोटा सा बालक भगवान को देख करके मुस्कुरा रहा। क्यों? नन्हा सा बालक ये सोच रहा है, बताओ मेरे सामने भगवान आ गए, अब ये तो भगवान है ना, अब ना तो मैं कोई श्लोक जानता, ना कोई मैं दोहा जानता, ना कोई मैं चौपाई जानता, क्या गाऊं इनको मैं, क्या सुनाऊं इनको मैं। इसलिए बालक मुस्कुरा रहा है और भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। बताओ, बड़े बड़े संत महात्मा मेरी जन्म 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 मुनि जतन कराए, जन्म जन्मांतरों तक जतन करते हैं, प्रयत्न करते हैं मुझे प्राप्त कर सकें, लेकिन मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। और ये छोटा सा 5 साल का बालक मुझे प्रकट कर लिया, इसलिए भगवान मुस्कुरा रहे हैं। पर जा पर कृपा राम की हो, वहां पर कृपा कर ही सबको। जिसके ऊपर मेरे राघवेंद्र की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर मेरे श्याम सुंदर की कृपा हो जाए, फिर उसे दुनिया वालों की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती जी। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। अरे दाता तो केवल राम ही है, और वो जो दाता जिसके ऊपर मेहरबान हो जाए, उसे और की मेहरबानी की क्या जरूरत है जी। एक छोटा सा बालक विद्यालय पढ़ने के लिए जाता, स्कूल। अब स्कूल जब पढ़ने जाता तो पहले मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करता था, फिर अपना विद्यालय जाया करता। अब मंदिर जब दर्शन करने के लिए जाता तो भगवान को बारकड़ी सुनाता रोज, क का की के कौ 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 कं कं। भगवान को रोज बारकड़ी गा करके सुनाता। एक दिन पंडित जी ने इस बेटे को रोका, कहा बेटा, अरे भगवान को सुनाना है तो कोई भजन सुनाओ, है? कोई बढ़िया सा पद सुनाओ, है? कोई बढ़िया छंद सुनाओ, श्लोक सुनाओ, मानस की चौपाई गा करके भगवान को सुनाओ। ये तुम क्या भगवान को ये का की पता नहीं क्या क्या सुनाते रहते हो। बालक था तो छोटा, लेकिन जवाब बड़ा मोटा दिया महाराज। छोटे से बालक ने जवाब दिया, पंडित जी अब मैं न तो कोई श्लोक जानता, न कोई मैं दोहा जानता, न मैं चौपाई जानता, मुझे तो केवल ये बारकड़ी आती। और जितने भी भजन बने हैं, जितने भी श्लोक बने हैं, चौपाई बनी है, पद बने हैं, सारे के सारे इस बारकड़ी में से तो बने। तो मैं तो पूरी की पूरी बारकड़ी भगवान को सुना देता हूं। प्रभु तुम्हें जो अच्छी लगे ना खुद बना लो और खुद ही सुन लो। तो मैं तो पूरी बारकड़ी भगवान को सुना देता हूं। अब छोटा सा बालक है ध्रुव, क्या गाएं भगवान के लिए। मेरे प्रभु ने अपना शंख लेकर के ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करवा दिया, और जैसे ध्रुव जी के कपोलों से शंख स्पर्श करवाया, चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान आज ध्रुव जी के भीतर समाहित हो गया। और ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। योन्त प्रविश्रमवाम विदाम प्रसुप्ताम संजीवयत् किल शक्तिधरां सुधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीना प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बड़ी सुंदर ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई।
भगवान ने कहा बेटा वरदान मांगो। क्या मांगते हो? बोले प्रभु आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दें कि आप ही के चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे। भगवान ने कहा बेटा मेरे चरणों की भक्ति तुझे अपने आप मिल जाएगी। कुछ और मांगो। अब भगवान को तो पता था ध्रुव जी वन क्यों आए, क्यों आए? गद्दी पर बैठने के लिए। गद्दी पर बैठने के भी लालसा थी इनके मन में। भगवान ने कहा बेटा और मांगो। बोले नहीं प्रभु मांगने की इच्छा तो थी लेकिन वो पहले थी अब नहीं, अब तो केवल एक ही इच्छा है। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। प्रभु केवल आपके चरणों की भक्ति मुझे मिलती रहे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बेटा ठीक है भक्ति तो तुझे मिलेगी लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं तुम 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी का राज्य भोगो और राज भोगने के बाद सीधे मेरे धाम को चलकर के आ जाओगे। संत कहते हैं भगवान ने ध्रुव जी को बड़ी सुंदर एक व्यवस्था भी दी थी इस वरदान के साथ में। क्या? ध्रुव जी तुम यदि चाहो तो 36,000 वर्ष का जो अंतिम दिन रहेगा उससे पहला दिन मान करके पुनः 36,000 वर्ष तक राज्य भोग सकते हो, ये सुविधा दी थी। अब ध्रुव जी ने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान यहां से अंतर ध्यान कर गए। ध्रुव जी अपने नगर में लौटे। नगर में जब चलकर के आ रहे थे उत्तानपाद को पता चला मेरा बेटा भगवान से मिलकर के आ रहा है। हाथी घोड़े ढोल नगाड़े से ध्रुव जी का स्वागत करने गए। ध्रुव जी ने आज सबसे पहले अपनी सगी मां को प्रणाम नहीं किया जी। सबसे पहले अपनी सोतेली मां को ढूंढा और सोतेली मां पीछे पीछे भीड़ में खड़ी है, महाराज मुद्रिप का है। विचार कर रही अरे जिस बालक के खाने खेलने के दिन थे उस उम्र में इस छोटे से बालक को मैंने जंगल में भेज दिया। ये बालक मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, कैसे इससे मैं नजर मिलाऊं? लेकिन आज पूरी भीड़ को चीरते हुए ध्रुव जी महाराज अपनी सोतेली मां के पास गए, जाकर के प्रणाम किया। मां हम प्रणाम करते हैं, आप हमसे कड़वे शब्द नहीं कहती ना, हम कभी जंगल जाते ही नहीं और जंगल नहीं जाते तो हमें भगवान का दर्शन नहीं होता, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। यदि आपका कोई शत्रु भी हो और वो शत्रु भी आपको यदि भगवान से जोड़ दे तो शत्रु से बढ़कर के आपका कोई मित्र हो ही नहीं सकता महाराज। और कोई आपका भले सगा संबंधी हो, मित्र हो, और वो आपको भगवान से विमुख कर दे, उस संबंधी से, उस मित्र से बढ़कर के दूसरा कोई शत्रु नहीं हो सकता। अब अपने पिता को प्रणाम किया, पिताजी हम प्रणाम करते हैं। आपका प्रेम मेरी छोटी मां के प्रति भी इतना अधिक नहीं होता ना, आप कभी हमें जंगल जाने ही नहीं देते, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। और तीसरे नंबर पर
ध्रुव जी महाराज ने अपनी सगी मां के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। मां, हम प्रणाम करते हैं आपको और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसी मां भगवान ने हमें प्रदान करी है, संसार के प्रत्येक प्राणी को भगवान ऐसी मां प्रदान करे जो अपने बेटे को कम से कम भगवान से मिलने की प्रेरणा तो देती है। रात्रि हो गई, देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने आकर के उत्तानपाद को उपदेश दिया। कहा, भैया अभी भी चपके रहोगे यहीं पे? अरे अब अपनी मुक्ति का, अपने कल्याण का रास्ता ढूंढो। सवेरा हुआ, उत्तानपाद राजा ने नियमानुसार बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाया और अपनी पत्नी सुरुचि को लेकर के जंगल में भगवान का ध्यान करने निकल गए। अब ध्रुव जी का जो भाई है उत्तम, ये थोड़ा सा शरारती है, उद्दंडी है। एक दिन घूमता हुआ यक्षों के बगीचे में चला गया और यक्षों के बगीचे में जाकर के उस बगीचे को उजाड़ने लगा। यक्ष लोग आए, यक्षों ने समझाया, महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ये तो हमारे कुबेर महाराज की बिहार स्त्री है, वो यहां आकर के नित्य भ्रमण करते हैं, आप उससे न उजाड़े। किसी दुष्ट व्यक्ति से यदि सीधी बात भी कहोगे ना, वो उसे उल्टी लगेगी। सही बात कहोगे तो तुमसे लड़ने को दौड़ेगा। और ये उत्तम जो था इन यक्षों से लड़ने लगा, झगड़ा हो गया। और झगड़ा भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, झगड़ा तगड़ा हो गया। इस झगड़े में यक्षों के हाथों से उत्तम की मृत्यु हो गई। ध्रुव जी को पता चला और ध्रुव जी को जब पता चला तो ध्रुव जी महाराज ने बिना विचार किए कई निरपराध यक्षों को मार डाला। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन हो गया था, फिर ध्रुव जी से इतना बड़ा अपराध क्यों बना? बोले, देखो ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था, इसी वजह से ये भूल हुई। और ये सत्संग जब तक इस जीव को नहीं मिलता तब तक इस जीव के हृदय में विवेक जागृत नहीं होता। महाराज, सत्संग कब मिलता है? जब राम जी की कृपा होती है, तब जाकर के सत्संग मिलता है। लिखा है ना गोसाई जी ने मानस में, बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोसाई जी क्या कहते हैं? भैया बिन सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता जी।
लेकिन ये सत्संग मिलता कब है? लिखा है राम कृपा बिन सुलभन सुर। बिना राम जी की कृपा के यह सत्संग इस जीव को सुलभ नहीं हो पाता। बिना राम जी कृपा के सत्संग नहीं मिलता। और कई बार लोग सत्संग में आ भी जाते हैं। अरे फलाए व्यक्ति का फोन आया है, सत्संग में चलना पड़ेगा एक दिन के लिए, तो अब नहीं जाएं अच्छा भी नहीं लगता है। सत्संग में आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा वो सत्संग में बैठ करके भी अभागे रह जाते हैं। संत कहते हैं तुलसी प्ररवा पाप से हरि चर्चा न सुहाय, के ऊंगे के उठ चले कि कहे दे बात चलाए। मतलब क्या है? मतलब ये है तुलसी पुरवा पाप से, पूर्व जन्म के पाप कर्म हमारे इतने इकट्ठे हो गए, उन पापों की वजह से हरि चर्चा न सुहाए, उन पापों की वजह से भगवान की कथा में सत्संग में मन नहीं लगता। अब मान लो आ भी गए, बैठ भी गए, फिर भी मन नहीं लगता। फिर क्या होता है कि ऊंगे यहां आकर की नींद निकालने लग जाएंगे। और माताओं को तो बड़ी सुंदर व्यवस्था भी दी है। हाँ, कैसे? मान लो जमाई आ रही, नींद आ रही, घूंघट खींचा और 4 घंटे की बढ़िया फर्स्ट क्लास समाधि लगा लेती है। 4 घंटे। और गलती से पड़ोसन की नजर पड़ जाए, वो क्या कर रही है? वो कहेगी अरे मैं ध्यान से कथा सुन रही हूं, आंख बंद करके, तेरी तरह थोड़ी सुनती हूं। और कई लोग ऐसा सोचते हैं, घर में देखो, घर में नाती पोते सोने तो देते नहीं है? और बड़ी सुंदर ये गौतम परिवार वाले कथा करवा रहे। चलो 7 दिन समाधि लगाने का अवसर भी देगा, वहीं समाधि लगेगी चकाचक। तो के ऊंगे या तो यहां आकर की नींद निकालेंगे, के उठ चले। जैसे मान लो किसी का घर बिल्कुल नजदीक में है, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए, घड़ी देखेगी, अरे हाय राम 3 बज गई है। और पीछे घर में आज बहू अकेली है, देख कर क्या हूं, कहीं बहू घर में बादाम का हलवा बना करके तो ना खा रही पीछे से। एक तो मैं कथा सुनने में मस्त रह जाऊं, वो पीछे सब घी वी सब साथ। तो के उठ चले या उठ करके चक्कर काट के आ जाएंगे 2-4, या कहीं दे बात चलाए, आपस में बातचीत करने लग जाएंगे। लेकिन हर प्रकार से सत्संग से वो अभागे रह जाएंगे, सत्संग उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। पर प्यारे, इस सत्संग का रंग किसी पर एक बार लग जाए तो ये सत्संग का रंग उतरता नहीं है। मेरे श्याम सुंदर का रंग यदि किसी के ऊपर एक बार चढ़ जाए, ये श्याम सुंदर का रंग उतरता नहीं है। मेरे प्रभु से संबंध जोड़ो, भगवान संबंध निभाने के लिए तैयार बैठा है। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा आई ना, यदि हम एक कदम परमात्मा की तरफ बढ़ाते हैं, परमात्मा हमारी तरफ 7 कदम बढ़ा देता है। तुम आओ तो सही, मैं कृपा करने के लिए बैठा हूं, तुम आओ तो सही। लेकिन हमें थोड़ी सी गड़बड़ है, हमें भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है। क्या आप कहेंगे महाराज कैसी बात करते हो आप? हाँ जी बिल्कुल, हम भगवान के ऊपर करते हैं विचार और दुनिया के ऊपर करते हैं विश्वास।
भरोसा राम जी के ऊपर नहीं है, भरोसा दुनिया वालों के ऊपर है। और भगवान के ऊपर तो विचार करते हैं भगवान है भी कि नहीं। कोई कहता नहीं भगवान है तो सही, तो दूसरा कहेगा है तो कैसे, जरा बता। जबकि उल्टा होना चाहिए था। दुनिया के ऊपर तो हमें करना चाहिए विचार और भगवान के ऊपर करना चाहिए विश्वास, लेकिन हम भगवान के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते जी। जिस परमात्मा ने इस संपूर्ण दुनिया को बनाया, समग्र सृष्टि को बनाया, तुम्हें बनाया, हमें बनाया, हम उस परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते। हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किराए की टैक्सी करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, प्लेन में बैठते हैं, और कितने विश्वास के साथ पूरे परिवार वाले उस टैक्सी में या टेम्पो में, ऑटो में, किसी में बैठ जाते हैं कि ये ड्राइवर हमें सही ढंग से, सही रूप से, व्यवस्थित रूप से ठिकाने पर पहुंचाएगा। कितना विश्वास करते हैं उस ड्राइवर के ऊपर, जबकि हम उस ड्राइवर का नाम नहीं जानते, पता नहीं जानते, ठिकाना नहीं जानते, लेकिन फिर भी कहो उसके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल ठीक पहुंचाएगा जहां भी पहुंचाएगा। नाई के यहां कटिंग करवाने के लिए हम जाते हैं, कितने निसंकोच होकर के बैठ जाते हैं। कई लोग तो आंख बंद करके बैठ जाते हैं, भैया बना ले बाल। कितना विश्वास है उसके ऊपर हमें कि भैया ये हमारे बाल ही बाल काटेगा, कान नहीं काटेगा। करते कि नहीं? अरे जितना विश्वास तुम एक टैक्सी वाले के ऊपर, एक नाई के ऊपर, इन दुनिया वालों के ऊपर करते हो, ऐसा विश्वास जिस दिन तुम्हें श्याम सुंदर के ऊपर हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण होने में कोई संदेह नहीं है। लेकिन विश्वास हो तो सही वैसा। भगवान से संबंध जोड़ो जी। बड़ी सुंदर एक कथा देखो, बिल्कुल सत्य कथा, सत्य घटना ये भी। श्रीनाथ जी का एक भक्त हुआ जमुना दास। क्या नाम हुआ? जमुना दास। और राजा यवन राज के राज्य में रहा करते थे। अब ये श्रीनाथ जी का जो भक्त था ना, इसका रोज का नियम था, श्रीनाथ जी को एक फूल नित्य चढ़ा करके आता था। रोज एक फूल श्रीनाथ जी को चढ़ाने के लिए जाता था। एक दिन ये थोड़ा सा लेट हो गया, और माली के पास जब पहुंचा, माली के पास एक ही फूल बचा। इधर से तो जमुना दास पहुंचा और इधर से राजा यवन पहुंच गए। राजा यवन ने विचार किया, इस फूल को लेकर के मैं अपनी प्रियतमा के बालों में लगाऊंगा, केसों में गुथूंगा ना, कितनी प्रसन्न होगी वो, कितना प्रेम उससे करेगी। राजा ने पूछा, भैया ये फूल कितने का है? आदमी को देख करके वस्तु के मोल भाव बढ़ जाया करते हैं। आप बाजार में सब्जी लेने जाओ, पैदल जाओ हैं, या मोटरसाइकिल से जाओ, भैया आलू क्या भाव दिए? 20 रुपए किलो। अब मर्सिडीज से जाओ, जगवार से जाओ, BMW से जाओ, आलू क्या भाव दिए? 40 रुपए किलो। अब वही 20 वाले 40 हो गए। जो 1 पैसे का फूल था, इसका मूल्य अब 5 रुपए हो गया। बोले 5 रुपए का फूल है। बोले ठीक है दे दो। इधर जमुना दास आया। जमुना दास ने कहा, माली तुम तो जानते हो मैं नित्य एक फूल लेकर के जाता हूं, मेरा नियम है, ये फूल तुम मुझे दे दो।
माली ने कहा भैया आज इसका मूल्य वो नहीं है जो पहले था। क्या मूल्य है? बोले 5 रुपए। बोले 5 रुपए मैं दे देता हूं, मुझे दे दो। राजा ने कहा मैं 10 रुपए दूंगा। बड़े ध्यान से सुनना बात। जमुना दास ने कहा मैं 20 रुपए दूंगा। राजा ने कहा मैं 50 दूंगा। जमुना दास ने कहा मैं 100 दूंगा। और बोली लगते 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 1 पैसे के फूल की बोली आज महाराज लाखों में पहुंच गई। जब राजा ने कहा मैं इस फूल का मूल्य तुझे लाख रुपए दूंगा, जमुना दास के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। मन ही मन श्रीनाथ जी से कहा बाबा कैसी मेरी परीक्षा ले ली तूने आज। तू जानता है मेरा नियम है मैं तुम्हें नित्य फूल चढ़ाता हूं और आज इस एक फूल की कीमत तुमने लाखों रुपए आंक दी। जमुना दास ने हाथ जोड़ करके माली से कहा भैया माली आज से मेरी जितनी भी संपत्ति है, जितना मेरा धन है, ये सारा का सारा धन, ये सारी की सारी संपत्ति मैं तेरे नाम करता हूं, पर ये फूल तू मुझे दे दे। आज राजा ने भी अपने चरणों को पीछे हटा लिया। लाख रुपए में ऐसे कई बगीचे में खरीद लूंगा, इस एक फूल का क्या मूल्य है। आज जमुना दास पूरी संपत्ति को बेचकर इस फूल को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर पहुंचे और श्रीनाथ जी को ये पुष्प भेंट किया, लौट करके आ गया। पुजारी गए, पुजारियों ने जैसे श्रीनाथ जी के पट खोले, आज श्रीनाथ जी की जो गर्दन थी, जो सर था, मुकुट जो था, झुका हुआ मिला। सेवक कहने लगे प्रभु क्या हो गया? क्या दास की सेवा में कोई त्रुटि रह गई जो आपने आज सर झुका लिया? श्रीनाथ बाबा कहने लगे भैया नहीं नहीं, तुम्हारी सेवा में कोई कमी नहीं रही, तुम बहुत प्रेम से सेवा करते हो, तुम्हारी गलती से मेरा सर नहीं झुका। तो भैया आज दिन तक मेरे दर पर 1 रुपए का फूल लेने वाले लाखों आए, 5 रुपए की माला चढ़ाने वाले करोड़ों आए, 20 रुपए का प्रसाद चढ़ाने वाले करोड़ों भक्त आए, लेकिन पूरी संपत्ति को बेच करके 1 फूल चढ़ाने वाला केवल मेरा भक्त जमुना दास आया है। उसके भाव से मेरा सर आज झुक गया। आप श्रीनाथ जी के यदि गए हो, नहीं गए हो तो जाना, श्रीनाथ जी के हाथ में जो पुष्प दिया जाता है ना, आज भी उस जमुना दास के भाव से श्रीनाथ जी के हाथ में पुष्प दिया जाता है। आज भी श्रीनाथ जी के हाथ में पुष्प उसी जमुना दास के भाव से दिया जाता है। तो भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान का संबंध ही ऐसा भैया। आज ध्रुव जी महाराज को सत्संग आकर के मनु महाराज ने दिया, और पता है इस सत्संग का इन्हें फल क्या मिला? मन में वैराग्य आ गया, और वैराग्य इतना उच्च कोटि का आया कि अपने धन पुत्र राज्य सबको छोड़ा, जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। भजन करते करते बहुत दिन बीत गए। आज अपनी संध्या वंदन में बैठे थे, उसी समय भगवान के पार्षद आ गए। पार्षदों ने हाथ जोड़े, कहा ध्रुव जी भगवान ने आपको याद किया है। ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा आप थोड़ा रुकिए, हम हमारे संध्या बंधन को पूरा कर लें। अब बताओ,
भगवान के पार्षद लेने के लिए खड़े हैं और ध्रुव जी कह रहे हैं थोड़ा रुकिए। आप ऐसे समझे किसी की मौत निकट हो, है? यमदूत सामने खड़े हो, लेने के लिए आए हो, गले में फंदा डाल दिया हो, लेकर के जाने को तैयार हो गए हो, तुमको भैया रुक जाओ हमें अमुक काम करना है, फलाए व्यक्ति से मिलना है, तो क्या वो तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे महाराज। लेकिन आज धन्य है ध्रुव जी की भक्ति, भगवान के पार्षद भी हाथ जोड़े खड़े। ध्रुव जी ने अपने संध्या बंदन को पूर्ण किया, जैसे ही जाने लगे सामने से मृत्यु आकर प्रकट हो गई। मृत्यु ने पूछा तुम कौन? बोले हम ध्रुव हैं। कहां जा रहे हो? बोले भगवान के धाम जा रहे, देख नहीं रहे पार्षदाएं लेने। मृत्यु ने कहा ठीक है आप स्वर्ग में जाओ, चाहे नरक में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, पर पहले मुझे अपनाओ। मुझे अपनाओ यानी मरो। ये मेरा लोक है सारा, इसका नाम है मृत्यु लोक, मैं इसकी मालकिन हूं। और यहां पर जो भी आया है उसका जाना तय है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, सबका जाना तय है। फर्क इतना है कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। तो जहां जाना है साथ जाओ, लेकिन पहले मुझे अपनाओ। ध्रुव जी ने पार्षदों की तरफ देखा, पार्षदों ने कहा ध्रुव जी इनसे कहो थोड़ा सर झुकाएं। ध्रुव जी महाराज ने कहा आप अपना थोड़ा सर झुकाओ। मृत्यु ने सर झुकाया और ध्रुव जी महाराज मौत के माथे पर पैर रख करके विमान में बैठ करके आज सशरीर भगवान के धाम को चले गए। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा परीक्षित देखो ये ब्रह्मा की सृष्टि में पहला ऐसा जीव है जो सशरीर भगवान के धाम चल करके जा रहा है। आज भगवान के धाम की प्राप्ति यदि ध्रुव जी को हुई है तो सत्संग के दम पर हुई है। परीक्षित ने बड़ा सुंदर भाव से गुरुदेव से कथा का रसपान कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा कई बार हम लोग पुण्य तो करते हैं लेकिन पुण्य की आड़ में हमसे पाप बन जाता है। गुरुदेव कैसे? देखो राजा एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक राजा हुए हैं ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके, इनका नाम हुआ है प्राचीन बरी। और राजा प्राचीन बरी बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े यज्ञ करते थे, खूब संतों को खूब ब्राह्मणों को बुलाया करते थे। इतने यज्ञ इन्होंने कर दिए कि मानो शायद पूरी पृथ्वी को कुशा से ढक दिया। लेकिन यज्ञ में छोटी सी गलती भी करते थे, बकरे घोड़े इत्यादि की बलि दिया करते थे। देवऋषि ने देखा बताओ राजा पुण्य तो कर रहा है लेकिन ये पाप भी कमा रहा है। एक दिन देवऋषि नारद चल करके आए। देवऋषि नारद को राजा ने प्रणाम किया। देवऋषि ने कहा भैया मैंने पापी बहुत देखे लेकिन तेरे जैसा पापी नहीं देखा। राजा ने कहा क्या कहते हो, मुझे पापी बता रहे हो? अरे मैंने तो यज्ञ कर करके पूरी पृथ्वी को कुशा से ढक दिया। बोले देखना चाहते तुमने कितने पाप किए? दिव्य दृष्टि प्रदान करी, कहा देखो ऊपर देखो, अब जितने भी घोड़े जितने भी बकरों की बलि दी न सारे के सारे मुंह फाड़ करके बैठे, आजा तुझे हम खाएंगे। राजा डरने लगा। गुरुदेव मेरा आप उद्धार करें, कृपा करें, मुझे कोई सुंदर रास्ता बताएं। मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया। देवऋषि नारद ने कहा रे भैया बकरा किसे कहते हैं? बकरा कहते हैं ममता को,
और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। जब भी हम हवन में बैठे, यज्ञ में बैठे, तो ममता रूपी बकरे और अभिमान रूपी घोड़े की हमें आहुति देना चाहिए। यानी हमें ममता को छोड़ करके, अभिमान को छोड़ करके, संसार के सारे राग द्वेष से दूर होकर के भगवान के पूजन में, भगवान के यज्ञ में, भगवान के अनुष्ठान में हमें सम्मिलित होना चाहिए। देवर्षि नारद ने बड़ा सुंदर पुरंजनोपाख्यान का करके बताया। राजा, एक बहुत बड़ा कुआं है, इस कुएं में 5 फण वाला एक सांप बैठा हुआ है मुंह खोल करके। इस कुएं के ऊपर एक डाल लटकी हुई है, इस डाल में एक पुरंजन नाम का जीव पकड़ करके लटका हुआ है। एक सफेद चूहा, एक काला चूहा इस डाली को धीरे धीरे काट रहे हैं और इस डाली में से एक एक अमृत की बूंद टपक रही है, जिससे पी करके ये पुरंजन बड़ा मस्त हो रहा है। अब जिस दिन ये डाली टूटेगी, ये पुरंजन उस सर्प के मुंह में जाएगा, उसका प्राणांत हो जाएगा। प्राचीन बरी ने कहा, गुरुदेव मैं समझा नहीं। देवऋषि ने कहा, राजन ये कुआं क्या है? कुआं और कोई नहीं, ये कूप ही ये संसार है। इस कुएं के भीतर एक सांप बैठा है। सांप कौन? सांप एक काल का प्रतीक। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। ये काल रूपी व्याल मुंह फाड़ करके बैठा है। कुएं के ऊपर एक डाली लटक रही है। ये डाली है उम्र रूपी डाली, किसी की 10, किसी की 20, किसी की 50 वर्ष, की 100 वर्ष। इस डाली को पकड़ करके पुरंजन नाम का जीव लटका है। पुरंजन कौन है? आप और हम ही पुरंजन है। इस उम्र रूपी डाली में से एक एक अमृत की बूंद टपक रही है। ये अमृत की बूंद क्या है? ये अमृत की बूंद मोह, माया, ममता, वासना, यही तो अमृत की बूंदें हैं। बुढ़ापा आ जाए, बिल्कुल एक क्षण का भरोसा नहीं कि प्राण कब निकल जाए। उस समय में भी भगवान के नाम बढ़िया नहीं लगते जी। उस समय में भी नाती पोते अच्छे लगते हैं, दुकान बिजनेस धंधा अच्छा लगता है। यदि किसी से चला नहीं जाए, 4 पाए पर पड़ा हुआ हो, मौत बिल्कुल निकट हो और कहीं से बकरी या गाय आकर के झाड़ू खा करके चली जाए ना, पूरे घर को चिल्ला चिल्ला करके सर उठा लेता है। अरे तुम्हें दिखता नहीं है गाय झाड़ू खा गई? अरे तुझे क्या मतलब है, तू तो राम जी का नाम भज। यही मोह माया ममता है। उस 5 रुपए के झाड़ू में इतना मन है, देखो मरते समय भी झाड़ू में मन लगा पड़ा है। सफेद चूहा काला चूहा क्या है? यह है दिन और रात। ये दिन और रात हमारी उम्र रूपी डाली को धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं। अब जिस दिन ये उम्र रूपी डाली कटेगी, इस जीव का प्राणांत हो जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, राजन इस जीव के मरने की 4 घंटियां बजती। मरने के 4 नोटिस आते हैं, 4 बुलावे आते हैं भगवान के यहां से। पहला नोटिस, पहली मरने की घंटी बजती है, बाल पक जाना। देखो भैया, बाल जब सफेद हो जाएं, समझ लेना भगवान के यहां से पहला बुलावा आ गया। ये मौत कहती, भैया खूब अपनी जुल्फों को संवारा है, हैं? खूब सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित तेल लगाए हैं। अब ऐसा कर, बाल तो तेरे सफेद हो ही गए, अब भगवान का भजन कर ले, माला हाथ में ले ले, माला सटकाना चालू कर दे। लेकिन जीव बड़ा समझदार है। नहीं नहीं, भगवान का भजन नहीं करेंगे तो बाजार जाएगा, कलर लेकर के आएगा, मेहंदी लेकर के आएगा, डाई लेकर के आएगा, है? और आजकल तो और चलते नेचुरल,
पता भी नहीं चलता। इतना बढ़िया काला बालों को बना लेता है, पता ही नहीं चलता असली है कि नकली। अब मौत की दूसरी घंटी बजती है, आंखों से कम दिखाई देने लग जाना। जब आंखों से धुंधला धुंधला दिखाई देने लग जाए, समझ लो भगवान के यहां से दूसरा बुलावा आ गया। ये मौत कहती भैया इन आंखों से खूब दुनियादारी को देखा है, खूब नैन मटक्का किए, अब ऐसा कर आंखों से तुझे दिखाए तो कुछ देता नहीं, बैठा बैठा भगवान का नाम जप। लेकिन ये जीव बड़ा समझदार है, बोले भगवान का नाम नहीं जपूंगा, डॉक्टर के यहां जाएगा। 1000-1500 में इतनी सुंदर चश्मा बनवा करके लाता जो पहले से भी ज्यादा बढ़िया नजर आता। और अब आजकल तो लेंस से आगे जो आंखों के भीतर ही फिट हो जाते, पता भी नहीं चलता चश्मा उसमें लग रहा है कि नहीं। अब मौत की तीसरी घंटी बजती है, दांत टूट जाना। दांत टूट जाएं, समझ लो भगवान के यहां से तीसरा बुलावा आ गया। ये मौत कहती भैया दांत तो तेरे रही नहीं है, अब खूब दांत उसने पकवान पाए, खूब चने भूंगड़े चबाए, अब दांत तो रहे नहीं है भैया, खूब तो दलिया पी, खूब लापसी खा और खूब भगवान का भजन कर। लेकिन नहीं नहीं भगवान का भजन नहीं करूंगा, डॉक्टर के यहां जाएगा। 15-20 हजार में इतनी बढ़िया बत्ती सी बनवा करके लाता भैया जो मोती के समान और चमकती, लेकिन भगवान का भजन फिर भी नहीं करता। अब मौत की चौथी घंटी बजती है, कमर टूट जाना। कमर टूट जाए, हाथ में छड़ी आ जाए, समझ लो भगवान के यहां से अंतिम बुलावा है। ये मौत कहती भैया अपनी कमर को मटका मटका के खूब चला है, अब कमर तो तेरी मटकेगी नहीं, तू लेट जा और लेटे लेटे भगवान का भजन कर। लेकिन ये जीव कहता है नहीं नहीं भगवान का भजन फिर भी नहीं करूंगा। बाजार जाएगा, स्वर्ण भस्मी लेकर के आएगा, रजत भस्मी लेकर के आएगा, डाबर चमन प्राश लेकर के आएगा, कई प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर के आएगा, खूब उन्हें घोंट घोंट करके पीस पीस करके सुबह दोपहर शाम दिन में 3-3 बार पिएगा और अपने आप को हष्टपुष्ट बना लेगा। लेकिन भगवान का भजन। पर एक बात बताएं, इन 4 घंटियों के बाद फिर घंटी और नहीं बजती। इन 4 घंटियों के बाद तो फिर बड़ा वाला घंटा बजता है जो राम नाम सत्य हो जाता है। तो इसलिए भैया खाते पीते उठते बैठते हर समय भगवान का नाम गाते रहो, क्योंकि इस मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं। हो तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में, हो तूने कृष्ण नाम नहीं गायो या भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बात बताओ, नाचना किस किस को नहीं आता? हाथ खड़े करो तो जरा बताओ। सबको नाचना आता है, करीब करीब 99 लोगों को नाचना आता है, और तुम बैठे हो। देखो भगवान यूं कहते हैं, हमने इन्हें सुंदर रूप दिया, सुंदर इन्हें ये पैर दिए, सुंदर इन्हें नाचना सिखाया, फिर भी ये मेरे कीर्तन में नहीं नाचे, फिर इन्हें पैर देने से क्या फायदा? अगले जन्म में बिना पैर वाले बनोगे, फिर खूब लटकाए फिरना। अरे मेरे प्यारे, मेरे गोविंद के दरबार में नाच लोगे ना तो तुम्हें बंदर बन करके नहीं नाचना पड़ेगा। मेरे भगवान के दरबार में नाच लोगे तो भालू बन करके नहीं नाचना पड़ेगा। बंदर और भालू बन करके नहीं नाचना चाहते तो मेरे गोविंद के दरबार में नाच लो, तुम्हारा नाचना सार्थक हो जाएगा। तूने राम नाम नहीं
तू मेरा पर कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तू मेरा पर कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तू मेरा पर कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता तू मेरा पर कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा प्यारे तेरा मरघट में डेरा। माटी को डेला सो मिल जाए गोजी माटी में। ओ माटी को डेरा जो मिल जाए कोई माटी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में। राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। जय हो। कर कुछ पल तू भक्ति भक्ति में है शक्ति। हर कुछ बल तू भक्ति भक्ति में है शक्ति। कर कुछ पल तू भक्ति भक्ति में है शक्ति। हर कुछ बल तू भक्ति भक्ति में है शक्ति। भक्ति से तो प्यारे मिल जाएगी मुक्ति। भक्ति से जो प्यारे मिल जाएगी मुक्ति। चांदी बन खोया दुनिया की सानी में। तूने जानी पन खोया दुनिया के गाने में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में। तूने राम नाम नहीं लियो या भरी जवानी में। डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज देवऋषि नारद ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है और इस उपदेश को सुनकर के प्राचीन बरी सीधा यहां से चलकर के जंगल गया और जंगल जाकर खूब भगवान का जप किया, खूब भगवान का ध्यान किया और अंत में भगवान के धाम को चले गए। बोली भागवत भगवान की जय। मनु महाराज के जो दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत। प्रिय का अर्थ होता है अच्छा और व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा ली हो उसी का ही नाम है प्रियव्रत। और भागवत में प्रियव्रत जी का जो चरित्र है बड़ा विस्तार से दिया गया है महाराज।